Okay, so hello everyone, very good morning to you all. Welcome back for the classes. So after a long time of interval, we are recording this lecture. Okay, so this will be the टिश्यू पार्ट 3 बेसिकली, जहाँ पे हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, यानी जंतु के उत्तक की बात करेंगे हम. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी टिश्यू देख लिया है. टिश्यू का जो भी एक्सप्लेनेशन था, टिश्यू क्या होता है, राइट, टिश्यू का स्टडी को क्या बोलते हैं हम, राइट, और हमने साथ में प्लांट टिश्यू कर लिया था, राइट. सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल टिश्यू और विल ट्राई कि हमारा जून के फर्स्ट वीक में हमारा आपका बायो का सिलेबस पूरा हो जाए. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, राइट. सो आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए. दैट इज़ मोर देन इनफ फ्रॉम द NCERT पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. और फ्रॉम जून 1 फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, हम आपको चैप्टर वाइज जो MCQ क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस के लिए, राइट, प्रैक्टिस के लिए हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे. एंड देन विल हैव, अगर आपको कोई डाउट्स होगा आपको MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने में, देन विल ऑल्सो डिस्कस द आंसर्स, राइट. सो ये हम करेंगे जून के फर्स्ट वीक से चैप्टर वाइज. सो अगर एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर फिजिक्स का लेंगे तो हमारा 10 से 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है. एंड विल बी वेल रिवाइज्ड, राइट. सो आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, देन विल कंटिन्यू, राइट. चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द एनिमल टिश्यू. सो एनिमल टिश्यू को हम बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे. एक जो हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू और क्या है, नर्वस टिश्यू है, ठीक है. एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और क्या, नर्वस टिश्यू, राइट. वो उसके फर्दर क्लासिफिकेशन जैसे एपिथेलियल का स्क्वेमस होता है, कॉलमनर होता है, एपिथेलियल होता है, एपिथेलियम बेसिकली कॉलमनर एपिथेलियम है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम है, ग्लैंड है, फिर कॉलमनर, ये सब ये बेसिकली कंपाउंड और ये वाला आ गया है, राइट. सो अगर हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करें, जैसे एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारा, ठीक है, पहले तो इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, देन विल सी दीज थिंग्स, राइट. सो एपिथेलियल टिश्यू किसको बोलते हैं हम बताओ, जो हमारा क्या है बताओ, अदर टिश्यू पे ग्रो करता है. यानी एपिथेलियम मतलब होता है अपॉन, राइट, ईपी मतलब क्या होता है अपॉन, एंड थेलियम मतलब होता है ग्रो, यानी दैट टिश्यू दैट इज ग्रोइंग ऑन द अदर टिश्यू, ठीक है. यानी एक टिश्यू ऑलरेडी है, इसके ऊपर ये ग्रो कर रहा है. दिस टाइप्स ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड क्या, एपिथेलियल टिश्यू. अब देखिए आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये ऑलरेडी किसी के ऊपर ग्रो कर रहा है, ठीक है. तो अगर ये ऑलरेडी किसी के ऊपर ग्रो कर रहा है, दैट मीन्स दिस विल फॉर्मिंग क्या बताओ, आउटर मोस्ट लेयर. उसके नीचे में ऑलरेडी, तो इसके ऊपर नहीं होगा ना कोई, ये ऑलरेडी किसी के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो दिस विल बी फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट लेयर, राइट, आउटर मोस्ट लेयर. सो इट इज द सिंपल टिश्यू फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है. या तो जैसे हमारे पास जैसे स्टोमक है, राइट, जो स्टोमक है, तो स्टोमक में क्या है हमारे पास, जो स्टोमक का मानते हैं ऐसा स्ट्रक्चर कुछ है, तो इसका इनर लाइनिंग बनाएगा, क्योंकि स्टोमक के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ है, राइट. स्टोमक तो आउटर ऑर्गन नहीं है ना, एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं है, तो इंटरनल ऑर्गन है, राइट. सो इसका जो इनर लाइनिंग टिश्यू, इनर लाइनिंग जो होगा, दैट विल बी मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. या फिर कोई एक्सटर्नल ऑर्गन है, राइट. तो अगर एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करेंगे, तो एक्सटर्नल ऑर्गन का जो आउटर मोस्ट लेयर होगा वो कौन बनाएगा बताओ, एपिथेलियल टिश्यू. कौन बनाएगा, एपिथेलियल टिश्यू, राइट. कौन बनाएगा, एपिथेलियल टिश्यू, राइट. अच्छा, इसको हम डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा और आपको बेसिक डिस्कशन हम कर लेते हैं, सो दैट वी कैन हैव अ क्लैरिटी. हाँ, ये हमने लिख रखा है आपके लिए. एनिमल टिश्यू हमारे पास कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के. एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू और क्या, नर्वस टिश्यू है. अब इसका ऑरिजिन कैसे होता है ये थोड़ा सा देखना है. तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसका ऑरिजिन जो है कहाँ से होता है, जर्म लेयर से होता है. कहाँ से होता है, जर्म सेल आपको पढ़ाया था आपने, ठीक है, याद आ रहा होगा, जब सेल के चैप्टर में हम आपको जर्म सेल पढ़ाए थे, ठीक है. तो इसका जो ऑरिजिन है ना, कहाँ से है, जर्म सेल से, ठीक है. और 3 टाइप के ऑरिजिन होते हैं इसके, एक्टोडर्मिस, राइट, मेजोडर्मिस और इंडोडर्मिस, राइट. एक्टोडर्मिस, मेजोडर्मिस और क्या, इंडोडर्मिस, ठीक है. लेकिन कनेक्टिव टिश्यू किससे होता है, मेजोडर्मल होता है. इसका ऑरिजिन क्या होता है, मेजोडर्मल. मस्कुलर टिश्यू क्या है, मेजोडर्मल है, राइट. नर्वस टिश्यू क्या है, एक्टोडर्मल है. लेकिन एपिथेलियल टिश्यू ऐसा है जिसका तीनों ऑरिजिन है, ठीक है. तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप.
ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या क्या है ब्रीफली हम देख लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन डिटेल में देखेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू का जो मेन फंक्शन है क्या, प्रोटेक्शन का है या फिर सिक्रेशन का है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का या फिर सिक्रेशन का। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जैसे आपको बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ठीक है, ब्लड हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, विल डिस्कस सेपरेटली इन द कनेक्टिव टिश्यू वीडियो, राइट। सो उसका मेन काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। मस्कुलर टिश्यू का मेन काम क्या बताओ, मस्कुलर टिश्यू का मेन काम है मूवमेंट या फिर लोकोमोशन प्रोवाइड करना, मूवमेंट या फिर लोकोमोशन प्रोवाइड करना। इसका जो ऑरिजिन कैसा है, मेजोडर्मल है। कैसा है ऑरिजिन, कैसा है, मेजोडर्मल है। नर्वस टिश्यू का मेन काम क्या बताओ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड क्या बताओ, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसका जो ऑरिजिन है कैसा है, एक्टोडर्मल है। कैसा है, एक्टोडर्मल है, राइट। नाउ एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है क्या करता है, कवरिंग ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। जो बॉडी ऑर्गन्स है उसको कवर करने का काम करता है ये पहले, ठीक है। दूसरा कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ क्या बताओ, हॉलो ऑर्गन्स एंड कैविटी। ठीक है, जैसे हमारा माउथ है, तो माउथ में जो ओरल जो वो बकल कैविटी है, ठीक है, तो जैसे आप माउथ देखते हो ना, माउथ के अंदर में है ना, ठीक है, तो उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो इनर लाइनिंग है, वो कौन क्रिएट कर रहा है बताओ, एपिथेलियल टिश्यू क्रिएट कर रहा है। ठीक है, स्टोमक भी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है, ब्लड वेसल्स का जो होगा, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स में भी हेल्प करता है कौन, ये एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसका जो रीजनरेशन पावर है वो क्या बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। रीजनरेशन पावर क्या बताओ, हाई है। अब रीजनरेशन पावर हाई क्यों नहीं होगा बताओ, इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के टाइम पे इसको मैकेनिकल इंजरी हो सकता है, राइट। सो मैकेनिकल इंजरी हो गया और अगर वो रीजनरेट नहीं करेगा तो क्या होगा, तो परमानेंट डिजेबिलिटी हो जाएगा ना फिर, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ क्या, इट हैज़ हाई रीजनरेशन पावर, कि अगर कहीं पे कट वेट लगा तो फिर वापस से रीजनरेट करके क्या होता है, सही हो जाता है वो, ठीक है। ये कैसा होता है, एवैस्कुलर इन नेचर होता है। कैसा होता है, एवैस्कुलर इन नेचर होता है, बट इसमें नर्व्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। एवैस्कुलर मतलब समझ में रहा है कि जो ट्यूबुल्स वगैरह एब्सेंट होगा, लेकिन उसमें नर्व्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, राइट। चलिए इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और क्या, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल मतलब क्या है, सिंगल लेयर। सिंपल मतलब क्या है, सिंगल लेयर। और कंपाउंड मतलब क्या बताओ, मल्टी लेयर। कंपाउंड मतलब क्या है, मल्टी लेयर। अब ध्यान से सोचिए, सब कॉन्सेप्चुअली आप सोचिए, सिंगल लेयर मतलब क्या है। सिंगल लेयर अगर टिश्यू कोई है और उसको डैमेज हो गया, ठीक है, वो डैमेज हो गया, सिंगल लेयर वाला अगर डैमेज हुआ तो वो रीजनरेट तो करेगा, लेकिन क्या ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के कैपेबल है, आंसर इज नो, ठीक है। इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस, राइट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है जनरली बताओ, इंटरनल ऑर्गन्स में। कहाँ प्रेजेंट होगा, इंटरनल ऑर्गन, जहाँ पे मैकेनिकल इंजरी का काम क्या है, कम है, ठीक है। जहाँ पे मैकेनिकल इंजरी का काम क्या है बताओ, बहुत चांसेस कम है, राइट। जैसे अभी रिसेंटली आई वाज वेंट थ्रू अ केस, राइट, जहाँ पे एक मेरा भैया का बेटा है, जिसको भतीजा बोलते हैं या नेफ्यू बोल सकते हैं, राइट। उसका ना इंटेस्टाइन रप्चर हो गया, ठीक है। इंटेस्टाइन रप्चर मतलब समझ रहे हो, इंटरनल ऑर्गन में इंजरी है, मतलब सिंगल वाला ये ना, सिंगल एपिथेलियल टिश्यू रप्चर कर गया है, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल केस, राइट, कि उसको फिर ऑपरेट करना, मतलब दैट्स अ वेरी प्रिसाइज्ड ऑपरेशन हैज़ बीन डन, मतलब मेजर सर्जरी हैज़ बीन डन, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, जिसमें सिंगल लेयर है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन में कम हेल्प करता है, बट ज़्यादा हेल्प इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, डिफ्यूजन करने में हेल्प करेगा, फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, और किस में हेल्प करेगा, सेक्रेशन में हेल्प करेगा। अच्छा, ये प्रोसेस होता है जैसे डिफ्यूजन वगैरह जो है ना, डिफ्यूजन आपको पता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का मूवमेंट है, ठीक है। तो आप बताओ मल्टी लेयर रहेगा तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये कंपाउंड वाले वगैरह का काम क्या है बताओ, ठीक है, क्या काम है इसका, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्या, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो कंपाउंड में क्या है, मल्टी लेयर। तो मल्टी लेयर वाला काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किसके अगेंस्ट बताओ, मैकेनिकल या फिर केमिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सिंगल लेयर वाला जो हमारा है, उसका मेन काम क्या है, तो डिफ्यूजन का काम है, फिल्ट्रेशन का काम है, एब्जॉर्प्शन का काम है, सिक्रेशन का काम है, राइट। ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में हेल्प नहीं कर पाता है, राइट। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटी, डक्ट्स में प्रेजेंट होगा, ट्यूब्स में प्रेजेंट होगा, राइट। सो दिस इज प्रेजेंट इन द व्हाट, लेस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, जो क्या है, लेस डैमेजिंग है, ठीक है। और ये क्या है, चांसेस ऑफ मोर डैमेज जहाँ पे होता है, क्या प्रेजेंट होता है बताओ, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, राइट। बाकी ये सेल जंक्शन वगैरह की मोस्टली प्रेजेंट इन द एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेल जंक्शन जहाँ पे दो सेल जाके कंबाइन होता है, ऑल्सो प्रेजेंट इन द मस्कुलर एंड द नर्वस टिश्यू, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। सिंपल में हमने देखिए, सिंपल मतलब क्या होता है, सिंगल लेयर होता है, राइट। सिंपल मतलब क्या होता है, सिंगल लेयर होता है, राइट। चलो एपिथेलियल टिश्यू को फिर से हम देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट इज़ द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल
बॉडी, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ प्लांट क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। किसके ऊपर रहेगा, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। एपिथेलियम सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर, सो देयर इज अ वेरी वेरी लेट लिटिल इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप, ठीक है, कि यहाँ पे इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। और इसमें जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है ना वो भी कम होता है, क्या होता है, इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स है, इंटरसेलुलर जो फ्लूइड है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा, राइट। तो इसको, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू में भी सिंपल कंपोजिंग ऑफ सिंगल लेयर और स्ट्रेटिफाइड मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स। स्ट्रेटिफाइड वालों को हमने क्या नाम दिया था बताओ, कंपाउंड, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। चलिए अब एक एक करके हम करते हैं। सिंपल, सिंपल में हमारे पास 3-4 क्लासिफिकेशन है, उसको हम कर लेंगे, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी हम डिस्कस ऑलरेडी, क्या होगा बताओ, सिंगल लेयर होगा, क्या होगा, सिंगल लेयर होगा। सिंगल लेयर होगा तो प्रोटेक्शन में कम हेल्प करेगा, बाकी ये डिफ्यूजन वगैरह फिल्ट्रेशन वगैरह में ज़्यादा हेल्प करेगा, जैसे डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया, राइट। देयर इज अ फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन इज देयर, राइट, सिक्रेशन इज देयर, ये सब में हेल्प करेगा कौन, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होगा, इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, राइट। चलिए, तो इसका जो पहला टाइप है जिसको बोलते हैं स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्यूमस मतलब क्या होता है, फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये आप देख रहे हो एकदम पेमेंट टाइप का स्ट्रक्चर ये पूरा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ थिन फ्लैट इरेगुलर शेप्ड सेल विच फिट टुगेदर लाइक फ्लोर टाइल्स टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट टिश्यू, ठीक है। अब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो टिश्यू कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। टिश्यू कैसा होगा बताओ, कॉम्पैक्ट होगा। टिश्यू कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, राइट। टिश्यू कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, केमिकल एंड ड्राइंग, ठीक है। बट इसका जो मेन फंक्शन है ये क्या है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। इसका मेन काम क्या बताओ, डिफ्यूजन करना और क्या करना, फिल्ट्रेशन करना, राइट। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ सिलेक्टिव परमिएबल सर्फेस थ्रू अ विच फिल्ट्रेशन अकर्स, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन याद रखिएगा आप, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एसोफेगस, उसके अलावा एल्वियोलाई में हो गया, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल किडनी का पार्ट है, जब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बोमेंस कैप्सूल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये एल्वियोलाई हो गया, ये एल्वियोलाई क्या है बताओ, ये लंग्स का जो हमारे जहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, दैट इज एल्वियोलाई, राइट। से है क्या, स्क्वेमस टिश्यू, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्यूबाइडल। अब ये शेप पे ना, शेप पे सब सारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। दिस कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स विच आर स्क्वायर इन सेक्शन बट फ्री सरफेस अपीयर्स हेक्सागोनल, ठीक है। तो इसका जो फ्री सरफेस कैसा दिखेगा, हेक्सागोनल जैसा दिखेगा, और अब इसके लिए कैसा, क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका काम क्या बताओ, तो इसका काम है एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सेक्रेशन, ठीक है। और ऑल्सो प्रोवाइड्स का मैकेनिकल सपोर्ट। तो दिस इज द सेकेंडरी फंक्शन, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड क्या, सेक्रेशन, क्योंकि ये क्या सिंगल लेयर है, सारा क्या है, सिंगल लेयर वाला है, राइट। चलिए, ये क्यूबाइडल टिश्यू का डायग्राम है, राइट। कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, राइट। सो एक तो आप फंक्शन याद रखिएगा, दूसरा आप इसका लोकेशन याद रखिएगा, राइट। दैट विल मोर देन इनफ, राइट। नेक्स्ट कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में सेम वैसे ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कॉलम जैसा स्ट्रक्चर है, पिलर जैसा। कॉलम मतलब क्या होता है, कॉलम बोलते हैं पिलर जो घर में देते हैं ना, उसी को कॉलम बोलते हैं हम, जो मैकेनिक जो सिविल लैंग्वेज के टर्म में, राइट, सिविल लैंग्वेज इंजीनियरिंग के टर्म में हम बोलते हैं, जो हमारा बेसिकली जो पिलर होता है उसको कॉलम बोलते हैं, राइट, ठीक है। चलिए, सो इट कंसिस्ट ऑफ क्या, सेल्स विच आर टॉलर देन ब्रॉड, राइट। ज़्यादा क्या होगा, लंबा होगा, और ब्रॉडर क्या होगा, ब्रॉड जो है वो क्या होगा, कम होगा, राइट। द न्यूक्लियस आर towards the base and sometimes the free ends of the cell has a border containing microvilli, ठीक है। ये जो माइक्रोविली का प्रेजेंस है, ये माइक्रोविली का प्रेजेंस क्या करेगा बताओ, सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, ठीक है। जहाँ भी बिली वगैरह देखो उसका काम ही है सरफेस एरिया को बढ़ाना, ठीक है। क्या काम है, सरफेस एरिया को बढ़ाना, क्या काम है, सरफेस एरिया को बढ़ाना, ठीक है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो विली वगैरह जहाँ भी प्रेजेंट होगा, विलाई वगैरह जहाँ भी प्रेजेंट होगा, उसका काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना, राइट। इसका मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एंड सिक्रेशन। मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ठीक है। जैसे स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन काम करता है। सिक्रेशन म्यूकस बाई द ग्लोबलेट सेल, इसको ध्यान में रखिएगा। ये गॉबलेट सेल जो है ना, गॉबलेट या गॉबलेट ही बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो गॉबलेट सेल्स है सिर्फ और सिर्फ कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होता है, इसके अलावा क्यूबाइडल और स्क्वेमस वाला में प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। अच्छा, इसमें जो ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस जो है ये नीचे की ओर होगा और कैसा होगा,
ओवल शेप का होता है। कैसा होता है? ओवल शेप का होता है। कैसा शेप होता है? न्यूक्लियस का शेप ही कैसा है? ओवल शेप का है। कैसा है? ओवल शेप का है, राइट। कहाँ प्रेजेंट होगा बताओ? इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। क्लियर है ये? चलिए, सिलिएटेड इपिथेलियल, सिलिएटेड इपिथेलियल कुछ नहीं है, इपिथेलियल टिश्यू के ऊपर ये सीलिया प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बताओ? सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया भी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जैसे हमारे पास नोज में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। तो उससे आप रिलेट कर सकते हो सीलिया क्या है, राइट। तो ये जो सीलिया प्रेजेंट है ना, तो इसको बोल दिया सिलिएटेड। क्या बोल दिया बताओ? सिलिएटेड। यानी सर्टेन क्यूवाइडल और कॉमनर टिश्यू, देखो यहाँ पे सर्टेन क्यूवाइडल और कॉमनर टिश्यू हैव अ फ्री बॉर्डर विच बियर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ सेल कॉल्ड क्या बताओ? सीलिया। सच सेल्स फॉर्म द सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू। कुछ नहीं है, ठीक है। जो हमारा क्यूवाइडल टिश्यू था और जो कॉमनर टिश्यू था उसके ऊपर सीलिया ग्रो कर गया, उसको हम क्या बोल दिए? सिलिएटेड टिश्यू बोल दिए, ठीक है। काम क्या है? रिदमिक कंसंट्रेटेड बीटिंग ऑफ द सीलिया मूव्स सॉलिड पार्टिकल्स दैट इज म्यूकस इन वन डायरेक्शन थ्रू द डक्ट्स, ठीक है। तो ये इसका काम है। कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। कहाँ प्रेजेंट होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। लेस इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट, राइट। देन स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब आपको समझ में आ रहा है? स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ रॉक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे जो हमारा, जैसे आप रॉक जब पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हैं हम, ठीक है, कि जो मेटामॉर्फिक रॉक जो बनता है मेटामॉर्फिसस से, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक वगैरह जो होता है ना, वो ऐसे लेयर उसके ऊपर क्या होगा? जैसे लेयर बनते जाएगा, उसके ऊपर क्या होगा? प्रेशर बढ़ते जाएगा, और वो क्या होगा? अल्टीमेटली कॉम्पैक्ट होगा और क्या बनेगा? मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ लेयर, फॉर्मेशन ऑफ क्या? लेयर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड लेयर, ठीक है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। इसका मतलब क्या है कि दिखने में तो लगेगा हमें कैसा कि स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन स्यूडो फॉल्स है। वो क्या है? फॉल्स है, ठीक है। यानी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ क्या? सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड इपिथेलियल टिश्यू इन विच द सेल्स आर कॉलमनर एंड अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर। देखने में कैसा लगेगा? मल्टीपल लेयर है, लेकिन है क्या? एक्चुअली सिंगल लेयर है। दैट्स व्हाई नेम इज क्या? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या होता है? लेयर्ड, राइट। दैट इज द कंपाउंड, राइट, कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, राइट। तो यहाँ पर क्या? स्यूडो मतलब देखने में लगेगा हमें, ठीक है, क्या? स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन एक्चुअली वो स्ट्रेटिफाइड नहीं है, सिंगल लेयर में है, ठीक है। बट अपीयर्स इन क्या? मल्टी लेयर बिकॉज ऑफ द सम सेल्स आर शॉर्टर देन द अदर्स, ठीक है। एज ए रिजल्ट देयर न्यूक्लियाई बिकम्स लोकेटेड एट डिफरेंट लेवल्स गिविंग स्ट्रेटिफाइड अपीयरेंस। द लॉन्गर सेल्स में बियर क्या? सीलिया, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है। क्या करता है बताओ? हेल्प्स टू द रिमूव क्या बताओ? म्यूकस को रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगा बताओ? इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया एंड लार्ज ब्रोंकियाई, ठीक है। कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, दिस इज आल्सो नोन एज क्या बताओ? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जहाँ पे मल्टी लेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? मल्टी लेयर। इसका काम क्या बताओ? प्रोटेक्शन। मेन काम इसका क्या? प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका मेन काम क्या बताओ? प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड द मैकेनिकल स्ट्रेस, राइट। चलिए, स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस देख लीजिए, ठीक है, यानी कंपाउंड स्क्वेमस को बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? जो बेसल होगा, ठीक है, वो क्या होगा? डिपेज सेल्स कंटिन्यूअली अंडरगोइंग सेल डिवीजन, ठीक है। एज ए न्यू सेल्स ग्रो द सेल ऑफ द बेसल लेयर्स आर पुश्ड अपवर्ड टुवर्ड्स द एपिकल लेयर एज दे मूव फार्दर फ्रॉम द डीपर लेयर। कुछ नहीं, ऐसे समझो आप कि जैसे मानते हैं सेल डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो जैसे नीचे वाला सेल बनेगा तो ये नीचे जो पहले सेल था वो कहाँ चलेगा? ऊपर चलेगा, फिर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इस टाइप से इसका यहाँ पे लेयर बनता है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा? देयर ब्लड सप्लाई इन द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू दे बिकम डिहाइड्रेटेड, श्रंकन एंड हार्डर एंड देन डाई, राइट। यहाँ पे लिविंग सेल नहीं है, डाई सेल भी है, डाई मतलब डेड सेल भी प्रेजेंट है, राइट। स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस एपिथेलियम एग्जिस्ट इन बोथ केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। केराटिन आपको पता है ना? केराटिन एक क्या? प्रोटीन है जो हेयर वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या बताओ? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है जो हेयर वगैरह में, डेड सेल बेसिकली है, ठीक है। तो देखो, केराटिनाइज्ड में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताओ? द एपिकल लेयर एंड द सेबुलर लेयर डीप इट टू आर पार्शियली डिहाइड्रेटेड एंड कंटेन लेयर ऑफ केराटिन विच इज टफ। केराटिन आपको समझ में आ रहा है? केराटिन जो हमारे हेयर वगैरह में प्रेजेंट है, राइट। विच इज टफ फाइब्रस प्रोटीन दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द क्या? स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम द वाटर लॉस, हीट, माइक्रोब्स एंड केमिकल्स, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? जो सेल होगा क्या होगा बताओ? डेड सेल होगा। सेल क्या होगा बताओ? डेड सेल होगा, राइट। द केराटिन फिल्स द सेल्स एंड द ऑर्गेनल्स डाई, राइट। केराटिन फिल्स द सेल एंड ऑर्गेनल्स क्या होगा? डाई होगा। केराटिनाइज जो हमारा होगा स्ट्रेटिफाइड फॉर्म्स द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। सुपरफिशियल लेयर मतलब अंडरलाइंग स्किन जो हमारा है, राइट। जो जैसे आप देखते हो ना, जो यहाँ पे आपका
जिसको आप क्या बोलते हैं, डैंड्रफ बोलते हैं, डैंड्रफ का फॉर्मेशन, दैट इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन बेसिकली, ठीक है। तो आप हेड में इसको बात कर सकते हैं। तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड हो गया। देन वी हैव क्या, देन वी हैव व्हाट, वी हैव नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम क्या है बताओ, दिस इज फाउंड फॉर द एग्जांपल ऑफ क्या बताओ, लाइनिंग ऑफ माउथ, ओएसोफेगस, कॉर्निया, ठीक है, एनस, वेजाइना, इंटरनल पोर्शन ऑफ द लिप्स डज नॉट कंटेन केराटिन इन द एपिकल लेयर एंड सेबुलर डीप इनटू इट रिमेन्स मॉइस्ट, ठीक है। मतलब ये सब तो ठीक है। मेन आपको याद रखना है ये, both type of stratified squamous epithelium forms the first line of defense against the microbes। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, अगेंस्ट द माइक्रोब्स कौन बनाता है बताओ, तो ये जो हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है वो बनाता है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह रहेगा, रिमेन रहेगा मॉइस्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, विच आर सेल्स कॉलमनर, ये तो हम देख चुके हैं कि देखने में कैसा लगेगा, हमें बताओ, देखने में लगेगा क्या कि वो सिंपल एपिथेलियम है, लेकिन देखने में कैसा लगेगा कि वो मल्टी लेयर है, बट होता क्या है, सिंगल लेयर होता है, ठीक है। नाउ ये अब थोड़ा सा ये ग्रैंडुलर एपिथेलियम यानी बेसिकली ग्लैंड्स वगैरह जो बनाता है, ठीक है। तो एपिथेलियन सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन ऑफ ग्लैंड सेल, ठीक है, often specialization as gland cells which can secrete substance at the epithelial surface. Sometimes the portion of the epithelial tissue folds inward and multicellular glands is formed, ठीक है। This is called glandular epithelial tissue, ठीक है। तो on the basis of absence and presence of duct we have 3 different varieties like exocrine, endocrine and क्या, heterocrine, ठीक है। फिर से देखो, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन एंड क्या, हेट्रोक्राइन। अब एक्सोक्राइन क्या होता है, जहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होता है, जहाँ पे डक्ट प्रेजेंट होगा, जब डक्ट प्रेजेंट होगा तो क्या करेगा, जो अपना सब्सटेंस, अपना जो सिक्रेशन है वो सीधा सब्सटेंस के ऊपर रिलीज करेगा, ठीक है। जैसे आप खाना खाते हो, तो जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो जब मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है माउथ में, जहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो जो सलाइवा है, सलाइवा डायरेक्टली कहाँ होता है, फूड के ऊपर जाता है, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर क्या, एक्सोक्राइन, दैट कम्स अंदर क्या बताओ, एक्सोक्राइन। तो सलाइवरी हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, इंजाइम रिलीजिंग ग्लैंड्स हो गया, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स हो गया, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। इंडोक्राइन में क्या होगा, डक्ट्स एब्सेंट होता है, इंडोक्राइन में क्या होता है, डक्ट एब्सेंट होता है, यानी सीधा जो हार्मोन है, हार्मोन जो है सीधा क्या होता है बताओ, बॉडी के फ्लूइड में रिलीज होता है, बेसिकली ब्लड वगैरह में रिलीज होता है, ठीक है। जो भी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स जो भी हैं, सारा क्या होगा बताओ, इंडोक्राइन होगा, सारा क्या होगा, इंडोक्राइन होगा। एक आके एक्सेप्शन होता है, जब वो हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स, ठीक है। हेट्रोक्राइन में क्या है कि ड्यूअल दोनों है इसमें, इंडो है, इंडो का फंक्शन भी है, इंडो प्लस क्या बताओ, एक्सोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन प्लस क्या, एक्सोक्राइन, ठीक है। जैसे पैनक्रियाज ड्यूअल फंक्शन, जैसे टेस्टिस को आप देखिए, टेस्टिस हमारा क्या करता है बताओ, स्पर्म भी रिलीज करता है, ठीक है। उसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज करता है, राइट। ओवरीज है, ठीक है, ओवरीज क्या करता है बताओ, ओवम रिलीज करता है, ठीक है, ओवम रिलीज करता है। उसके अलावा क्या करता है बताओ, उसके अलावा ये जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है, ये जो हार्मोन्स है, ठीक है, जो फीमेल हार्मोन्स है, ठीक है, वो भी क्या करता है बताओ, रिलीज करता है ये, ठीक है, ये भी क्या करता है बताओ, रिलीज करता है, क्लियर, ठीक है। सो ये हमारा क्या बताओ, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ डक्ट्स, राइट। सो मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, ये हो गया हमारे पास। सेल जंक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द क्या बताओ, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सो वी हैव डन विद दिस पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल डू दिस, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, दिन मस्कुलर और नर्वस को हम एक साथ कर लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्लियर। होप सो आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड दिस इज़ द कोर्सेज डिटेल्स, राइट, यू कैन फॉलो, राइट, एंड इफ़ यू लाइक इट यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, राइट। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।